उधर हमास की कैद से 2 साल बाद छूटे बंधकों का इजरायल में जोरदार स्वागत किया गया। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत कुछ और बंधकों को रिहा किया। उसने कुछ रोज पहले भी इजरायल के 20 बंधक छोड़े थे। और हमास की कैद से छूटने के बाद बंधक इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में पहुंचे। वहां सैकड़ों लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बंधकों से हाथ मिलाने के लिए होड़ मच गई। हमास की कैद से छूटे बंधकों को जिस गाड़ी से लाया गया उसके आगे पीछे कई गाड़ियों का काफिला निकला। लोग इजरायल के झंडे के साथ जश्न मनाते नजर आए। इस बीच 2 साल बाद अपने घर पहुंचे बंधक भावुक हो गए। Thanks to the IDF, all the risk their life to bring me and the other hostage. हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर कई लोगों की जान ले ली थी। साथ ही 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया था। उसके बाद ही इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि गाजा में 2 साल की जंग के बाद हमास और इजरायल सीज फायर के लिए मान गए और इस डील के लिए पहले फेज के तहत ही हमास सभी बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुआ था। और इसके बाद हमास ने धीरे धीरे बंधकों को रिहा करना शुरू किया। उसने इससे पहले 20 बंधकों को छोड़ने के अलावा 4 बंधकों के शव भी इजरायल की सेना को सौंपे थे। बाद में उसने इजरायल के कुछ और बंधकों को भी छोड़ दिया जो इजरायल की सेना की सुरक्षा में अपने अपने घर पहुंचे। इसके बदले में इजरायल ने भी अपनी जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने पर सहमति जताई थी। इजरायल और हमास के बीच हुई इस डील के तहत इजरायल की सेना गाजा के 70% इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार हुई थी। साथ ही उसने गाजा में मदद भेजने के लिए बंद किए गए रास्तों को भी खोल दिया था। और इसके साथ ही हमास ने 2 और बंधकों के शव इजरायल की सेना को सौंप दिए। बाद में इजरायल की सेना ने जानकारी दी कि उन शवों की पहचान की जाएगी ताकि पता चल सके कि वो शव उन्हीं लोगों के हैं जिन्हें हमास ने 2 साल पहले बंधक बना लिया था। और इससे पहले हमास ने शांति समझौते के तहत एक और वादा पूरा किया। उसने बंधक बनाए गए 2 और लोगों के शवों के अवशेष इजरायल की सेना को सौंप दिए। इसके बाद इजरायल की सेना शवों के अवशेष लेकर तेल अवीव में मौजूद फोरेंसिक लैब में पहुंच गई। इजरायल की सेना के मुताबिक लैब में शवों के अवशेषों की पहचान की जाएगी ताकि पता चल सके कि ये बंधकों के ही अवशेष हैं। इससे पहले हमास ने शांति समझौता लागू होने के बाद 4 बंधकों के शव लौटाए थे। माना जा रहा है कि कुछ और बंधकों के शव उसके कब्जे में हैं जिन्हें वो जल्द ही इजरायल की सेना को सौंप देगा।